डीजीपी राजीव शर्मा ने पेश किया है 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड। जयपुर में डीजीपी राजीव शर्मा मीडिया से हुए रूबरू। पिछले 6 महीने के आपराधिक मामलों की उन्होंने रिपोर्ट एक तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश की है। वर्ष 2026 में अपराध के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है राजस्थान में, और यह अच्छी खबर है राजस्थान के लिए। पिछले वर्ष 30 जून तक 1,48,359 मामले दर्ज हुए थे, जबकि इस वर्ष इसी अवधि में 1,45,824 मामले दर्ज हुए हैं। क्राइम रेट में गिरावट दर्ज की गई है, यह अच्छी बात है राजस्थान के लिए। पिछले वर्ष की तुलना में बीते 6 महीनों में अपराधों में 6.6% की कमी आई है। अपराधों में 4.65% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। स्थानीय और विशेष अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों में 4.25% की वृद्धि दर्ज हुई है। ये सब जानकारियां प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डीजीपी ने दी हैं। लूट के मामलों में बरामदगी का 71% से बढ़कर लगभग 80% हुआ है। ये भी बड़ी उपलब्धि है। नकबजनी जैसे मामलों में माल बरामदगी को लेकर अपडेट है कि लगभग 10% तक माल बरामदगी हुई है। वहीं 58.24% तक चोरी के माल की रिकवरी भी दर्ज की गई है। ये राजस्थान पुलिस की उपलब्धि है। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष क्राइम रेट में कमी दर्ज की गई है। लास्ट 6 महीने का आंकड़ा डीजीपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया है। तो स्थानीय और विशेष अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों में 4.25% की वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं लूट के मामलों में बरामदगी का 71% से बढ़कर 79.09% हुआ है। नकबजनी जैसे मामलों में माल बरामदगी 9.58%। चोरी के माल की रिकवरी भी सुधर रही है। जयपुर में डीजीपी राजीव शर्मा मीडिया से रूबरू हुए और ये सब जानकारी प्रदेश से साझा की गई है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। राकेश, ये अच्छी खबर है क्योंकि राजस्थान में सुरक्षा का मुद्दा, क्राइम का मुद्दा हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, और अगर क्राइम रेट कम हो रहा है तो ये बहुत अच्छा विषय है। राजस्थान पुलिस के लिए गौरव का विषय है, राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। और क्या क्या अपडेट दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजीपी लगातार प्रदेश में प्रभावी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज डीजीपी ने विगत जो 6 महीने का अपना रिपोर्ट कार्ड है वो मीडिया के सामने पेश किया। उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये बताया कि जो बीएनएस में दर्ज मामले थे उसमें 4.65% की जो कमी आई है वो कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के जो काम करने के जो तरीके है उसको दिखाती है। वहीं डीजीपी ने साफ किया है कि अपराध घटित होने के बाद जो कार्रवाई का एक्शन है उसको बदस्तूर जारी रखते हुए अब नई चीज़ अब ऐड की है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि स्मार्ट पुलिसिंग की जाएगी और अपराधों की रोकथाम के साथ जो अपराधियों की कमर तोड़ने का काम है, उनकी जो संपत्ति है वो कुर्क की जाएगी। इसके लिए राजस्थान पुलिस अब एक विशेष अभियान चलाएगी। वहीं साथ ही नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में जो एएनटीएफ टीम है वो लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। कई इनामी है वो इनकी पकड़ में आए हैं। नशे की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी गई है। वहीं जयपुर कमिश्नरेट की बात करें तो लगातार सीआईयू टीम भी नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। इस रिपोर्ट कार्ड में सबसे बड़ी बात यह है कि जहां अपराधों में कमी देखने को मिली है, वहीं महिला सुरक्षा और पॉक्सो के जो मामले हैं उसमें डीजीपी ने एक साफ संदेश दिया है कि महिला सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने कई सेल का गठन किया है, जिसमें महिला जो गश्ती दल है उसकी भी बढ़ोतरी की है। राकेश, एक सवाल आपसे। हत्या के मामलों में गिरावट हुई है, क्राइम रेट हत्या को लेकर कम हुआ है, 4.41% की गिरावट दर्ज की गई है। डकैती के मामलों में 16% के लगभग गिरावट दर्ज की गई है। लूट के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी उपलब्धि है, और ये विषय सिर्फ राजस्थान पुलिस का नहीं, हम कहेंगे कि राजस्थान सरकार की कार्यशैली का भी है, क्योंकि जिस क्राइम के मुद्दे पर राजस्थान में सरकारें आती जाती रही हैं, अगर किसी सरकार के अंडर पुलिस बेहतर कार्य कर रही है और क्राइम रेट में कमी दर्ज हो रही है तो यहां पर सरकार की तारीफ भी करनी होगी। राकेश, बिल्कुल, जिस तरह से डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस का इकबाल बुलंद किया है,
हर महीने उनका एक अलग टास्क रहता है। महिला अत्याचारों से संबंधित जो मामले हैं उसमें गिरावट आई है, वहीं पॉक्सो के जो मामले हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। महिला सुरक्षा के लिए डीजीपी ने कई प्रबंध किए, जिसमें कई टीमों का गठन किया गया है, जिसमें कालिका पेट्रोलिंग है, महिला निर्भया स्क्वाड है और महिला अपराधों को जो सुलझाने वाली जो टीम है उसका भी गठन किया गया है। वहीं सबसे बड़ी प्रदेश में जो चुनौती है वो साइबर अपराधों को लेकर है, जिसमें डीजीपी ने विशेष अपनी नज़र बनाई हुई है। प्रत्येक 41 जिलों में साइबर थानों का जो गठन किया गया था, जिसमें 10 जनवरी 2026 से 5 लाख से ऊपर के जो एफआईआर है उसमें 405 मामले दर्ज किए गए, एफआईआर कटी है। जी चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो आज डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताने के लिए काफ़ी थी कि राजस्थान में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहतर हो रही है। जल्द ही महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनमें भी गिरावट दर्ज होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।